स्थित है। सीतामढ़ी से सटे पड़ोसी देश नेपाल के जनकपुर धाम में हम मौजूद हैं और यहाँ जनकपुर धाम में माता सीता और भगवान राम की शादी का झांकी दिखाया जा रहा है और यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं। और बता दें कि विवाह पंचमी के उपलक्ष्य में माता सीता और भगवान राम की जो शादी का झांकी दिखाया जा रहा है, इसको देखने को लेकर देश के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पहुंचे हैं। झारखंड से पहुंचे हैं, राजस्थान से समेत देश के कई अलग अलग कोने से लोग यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ बिहार के भी लोग यहाँ पहुंचकर इस पूरी तरह श्रद्धालु जो है वह माता के भक्ति में लीन हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। यहाँ जनकपुर धाम में आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छा रहा। कितना उत्साह था कि आज के दिन का? एक्चुअली बहुत ज्यादा उत्साह था। कहाँ से आए हैं? हमारा घर चितवन है और हम सिंधुली में पढ़ने के लिए आए थे और आज दोस्तों के साथ प्लान हुआ और हम यहाँ पहुँचे। कितना उत्साह है? आप सिंधुली से यहाँ आ गए हैं। बहुत ज्यादा। विवाह देखे हैं? हाँ देखे। क्या कहिएगा, यहाँ जनकपुर धाम में आए हैं, क्या कहिएगा? हमको तो कुछ ज्यादा पता नहीं, पर क्योंकि हमारा घर भी 2 लोग आए, उधर से हम इधर देखने के लिए आए आज। सो विवाह पंचमी है इसलिए देखने के लिए? हाँ इसलिए। क्या नाम हुआ आपका? दासंग शेरपा। पंचमी है आज, क्या कहिएगा, कहाँ से आए हैं सब? हम जी सर दिल्ली से आए हैं, सोनीपत बॉर्डर नरेला डिस्ट्रिक्ट से, और यहाँ करीब 27 साल बाद आए देखने के लिए। उस टाइम 27 साल पहले जब आए थे, जब यहाँ इतनी बिल्डिंगें नहीं थी, इतनी मार्केट नहीं थी, बस यहाँ क्या सुविधा नहीं है। वहाँ से आने के बाद अगर कोई बाहर से आता घूमने के लिए, टूरिस्ट जो है, उनको रहने का व्यवस्था नहीं, जैसे कि यहाँ सोने का बैठने का कोई पंडाल नहीं है। जैसे कि ओस है, सिपा है, बीमार है कोई आदमी, उनके ठंड का महीना है तो उनके लिए यहाँ सुविधा नहीं है। तो स्थानीय प्रशासन की ओर से व्यवस्था बहुत ज्यादा कमी है यहाँ पे। कहाँ से आए हैं सर? जी मैं देवघर से आया हूँ और काफी उत्साहित हूँ ये मेला देख करके। जीवन में पहली बार इतनी लोगों की एक साथ लोगों को देख के हम काफी प्रभावित हुए। भगवान लगा कि भगवान राम और सीता का विवाह जो त्रेता युग में हुआ था वो लग रहा कि आज भी हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता ही में बारात के रूप में ही आए हैं और हम लोग बारात का जो आनंद होता है वो आनंद को प्राप्त कर रहे थे। तो श्रद्धा ऐसी है कि झारखंड से आपको यहाँ आना पड़ा? जी एकदम 100% श्रद्धा में हम लोग एकदम अंगभूत हो गए हैं। हम लोग जितने साथी लोग आए हैं सब लोग इतना मतलब आनंदित हैं। हम लोग भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को दूसरी विवाह में भी संलग्न करने की कृपा करें। कितना उत्साह है? आज विवाह पंचमी है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो मुझे विवाह पंचमी के विषय में बोलने का आपने जो मौका दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। और जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं वीडियो, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम और जय मिथिला, जय मैथिल। सबसे पहले जो ये वैवाहिक संबंध जो है, और खास करके एक त्रेता युग से ही ये जो रीति रिवाज के साथ जो हम लोग एक राम जी भारत से मतलब अयोध्या से श्री रामचंद्र जी और नेपाल से यानी कि जनकपुर धाम से हमारी बहन सीता माता के रूप में भी लेते, उसको बहन भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि पूरे मिथिलांचल हम उसको माँ भी बोलते हैं, बहन भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे की है वो, हम उसके घर के हैं इसलिए। तो ये जो वैवाहिक संबंध है त्रेता युग में हुआ था और त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी का जो वैवाहिक संबंध भारत और नेपाल का जो एक बेटी बेटी का संबंध जो है, और ये त्रेता युग से ही है, क्योंकि अब न जाके देश में बट गया। पहले तो देश नहीं ना था, पहले तो राज हुआ करते थे, जैसे 5 कोसी राज, 52 कोसी राज, 14 कोसी राज, जैसे कि राज में सौथागढ़ राज, मिथिला राज्य, बहुत सारे राज्य हुआ करते थे। इसी तरह से पहले राज्य था, बाद में आके देश में विभाजन हुआ है। प्रत्येक वर्ष हम लोग धूमधाम से विवाह पंचमी मनाते हैं। जैसे कि विवाह पंचमी जिस तरह से हम लड़की को, जैसे कि मटकोरा हुआ, मतलब स्वयंवर, जैसे कि उससे पहले देखे होंगे आप फुलवारी कार्यक्रम, धनुष तोड़ने वाला कार्यक्रम भी हुआ था, उसके बाद मतलब मटकोर कार्यक्रम, और आज था विवाह पंचमी। और विवाह पंचमी में आप देखे होंगे वहाँ पे, क्योंकि एक मतलब छोटा सा मतलब राम जी का और सीता जी का जो मतलब उनका जो स्वरूप है, उस स्वरूप को हम लोग शादी करवाते हैं। हम लोग उसको अपना मतलब मिथिलांचल के लोग ना उसको अपना मतलब उस स्वरूप को मतलब युग है कि जो त्रेता युग में जिस तरह से भगवान राम और माता सीता की शादी हुए थे, सेम उसी परंपरागत को अभी भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और एक हिंदू सनातन के लिए भी एक मैसेज है
कि हिंदू सनातन जो आज से त्रेता युग में जो एक महिला और पुरुष था, जो होता है ना एक पहचान, विधिगत रूप से जो बंधन जोड़ते हैं, जो उसके साथ मतलब जैसे वैवाहिक संबंध जो रचाया गया था, विवाह, मैथिली विवाह, खास करके मतलब मैथिली सभ्यता में कैसे किस तरीके से विवाह करते हैं, वो चीज़ हम लोग परंपरागत हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि कंटिन्यू ये जब तक शायद इस धरती पे जनकपुर वासी या फिर विश्व में ही मतलब ऐसा विवाह कभी मतलब देखने को आपको नहीं मिले। तो इस वक्त हम जनकपुर धाम में मौजूद थे और स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे थे। देश के अलग अलग राज्यों से जो लोग पहुंचे हैं, माता सीता और भगवान राम का जो विवाह का झांकी दिखलाया गया, उसे देखने के लिए लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु पहुंचे और हालात इस कदर थे कि लोग जमीन पर लेटे हुए मौजूद नजर आए। दरअसल उन्हें व्यवस्था नहीं थी और यहाँ स्थानीय प्रशासन की कहे तो व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई और लोगों को मजबूरन सड़कों पर, सड़क के किनारे, बगीचों में सोना पड़ा है।